इतिहास में जो लिखा गया वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी लिखा ही नहीं जाता। इंगा अब उस सच के दरवाजे पर थी जिसे न किताबों ने छुआ न विज्ञान ने समझा। उस रात इंगा को फिर सपना आया, पर इस बार वो मंदिर नहीं था, वो कोई जगह भी नहीं थी। वो वक्त था जैसे समय के भीतर कोई गली हो जहां भविष्य और अतीत एक दूसरे को छूते हों। वहां एक बच्चा खड़ा था, नीली चमक के साथ, पर इस बार उसने इंगा से कहा, मुझे बनाया गया था, लेकिन मेरे होने का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। सुबह इंगा एकदम शांत थी। वो लिंगा के पास गई और बोली, बाबा, क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो पैदा तो हुआ हो पर कभी पैदा माना ही ना गया हो? लिंगा की सांसें थम गईं। उसे वो पुरानी रात याद आई जब इंगा को एक पेड़ के नीचे रोता हुआ पाया था, पर वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक और बच्चा था जो अब कहीं नहीं था। इधर गुप्त संस्था क्रोन नेक्सस के भीतर त्रिवेदी ने मुखौटाधारी से सवाल किया, तुमने कहा था उसे कभी अस्तित्व नहीं मिला। मुखौटाधारी बोला, हाँ, इसलिए हमने इतिहास बदल दिया, पर वो डीएनए अब फिर जाग गया है। त्रिवेदी, तो अब क्या करेंगे? मुखौटाधारी ने जवाब दिया, अब हमें इतिहास नहीं, वक्त को मारना होगा। उधर जंगल में इंगा ने उसी गुफा में फिर प्रवेश किया जहां पिछले एपिसोड में उसने आदि नाम को छुआ था। इस बार दीवार पर एक नया चिन्ह उभरा, एक उल्टा त्रिकोण जिसके अंदर 3 आंखें थीं। इंगा जैसे ही उस पर हाथ रखती है, वो समय में पीछे फेंक दी जाती है। अब वो एक ऐसे दृश्य में थी जहां युद्ध चल रहा था। हवा में बिजली थी, जमीन फटी हुई और एक विशाल प्राचीन संरचना जल रही थी। उस युद्ध में एक ही बच्चा खड़ा था, आंखें नीली, शरीर से प्रकाश निकलता हुआ। और फिर वो बच्चा इंगा की ओर मुड़कर कहता है, तुम्हें मुझे याद रखना होगा, क्योंकि मुझे कभी लिखा नहीं गया। इंगा की आंखें खुलीं, वो बुरी तरह कांप रही थी। लिंगा ने उसे संभाला और उसने कहा, बाबा, आदि कभी मरा नहीं था, वो कभी जन्मा ही नहीं। उसी समय क्रोन नेक्सस के गेट्स पर एक नई ऊर्जा दर्ज हुई। तैयार हो जाओ, आदि आ रहा है। त्रिवेदी कांप गया। ये तो सिर्फ एक मिथक था, फिर भी वो आ रहा है। अब खेल बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आदि कौन है, बल्कि ये था, क्या वो कभी इंसान था भी या नहीं? क्योंकि जो अस्तित्व में ही आया नहीं, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि जो अस्तित्व में ही नहीं आया, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एपिसोड 4 समाप्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।